हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल हमारा यहाँ पे चल रहा है। काफ़ी लेक्चर यहाँ पे आ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को यहाँ से बुकमार्क नहीं किया था, बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आप इसको एक्सेस कर सकें। और ये ट्यूटोरियल आपको एके सॉल्यूशन से मिल रहा है, तो आपको एके सॉल्यूशन को यहाँ से कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था, डायरेक्टली हम चलते हैं एंड आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे बता दूं आपको, हमने लैम्डा फंक्शन के बारे में देखा था और काफ़ी अच्छे से डीपली मैंने बताया था एग्जांपल के थ्रू। 10 मिनट की वो वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा लैम्डा फंक्शन क्या होता है। क्योंकि लैम्डा फंक्शन एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाती है। जिस तरह से मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंस के बारे में बताया था आपको, एंड जितने भी टाइप के कॉम्प्रिहेंस थे एंड स्लाइसिंग ऑपरेटर, आपने देखा होगा कि हम ज़्यादातर उनको यूज़ करते हैं। इस तरह से लैम्डा फंक्शन को भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो देखो, आज की वीडियो में हम हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में देखेंगे। ये भी एक टाइप के फंक्शन ही होते हैं। अब हायर ऑर्डर फंक्शन होते क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, एंड यहाँ पे मैं एक मैप फंक्शन के बारे में बताऊंगा, और जितने फंक्शन है उनको हम आगे देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। फर्स्टली मैं आपको बता दूँ हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं। तो देखो, मैं एक बार मैं व्हाइट बोर्ड ले रहा हूँ एंड उसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो होता क्या है हायर ऑर्डर फंक्शन में, जैसे आपने मान लीजिएगा आपके पास एक फंक्शन है, आपने एक डेफ कीवर्ड की हेल्प से फंक्शन बनाया, मान लो आपने ये फन बनाया, ठीक है। एंड इसके अंदर आप कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं आगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे पास अभी यूज कर दिया है। पास का मतलब क्या होता है? पास एक एम्प्टी ब्लॉक बनाने के काम आता है, ठीक है। तो देखो, अब हायर ऑर्डर फंक्शन को हमें समझना है। हम क्या करते हैं कि हम यूज कर सकते हैं नॉर्मली पैरामीटर। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास करता हूँ, मान लो मैंने ए किया, बी किया, इस तरह से मैंने पास कर दिया। अब हायर ऑर्डर फंक्शन क्यों कहलाएगा ये? किसी भी फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन कब कह सकते हैं? तो किसी भी फंक्शन को हम हायर ऑर्डर फंक्शन जब कह सकते हैं जब इसके इन आर्गुमेंट में हम कोई एक फंक्शन पास करें। मान लो मेरे पास यहाँ पे fun2 पास कर दिया मैंने। अब मेरे पास एक fun2 है जिसको मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है, या हो सकता है प्री डिफाइन हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे fun2 पास बना रखा है, और जो क्या है, जो इसको ही मैं अभी यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब मैं इस आर्गुमेंट के अंदर कोई एक फंक्शन पास करूंगा, उसे बोलेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन। तो अब ये वाला फंक्शन क्या होगा? ये वाला होगा हायर ऑर्डर फंक्शन मेरा, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब कोई फंक्शन आर्गुमेंट में एक फंक्शन जब कोई फंक्शन अपने आर्गुमेंट में एक फंक्शन को एक्सेप्ट करता है, तो उस टाइम पे वो क्या कहलाता है? हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाता है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा थ्योरी भी देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे इसमें थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। तो इन्होंने कहा हायर ऑर्डर फंक्शन मींस दीज फंक्शन दैट एक्सेप्ट फंक्शन ऑब्जेक्ट इन अवर आर्गुमेंट, मतलब अपने आर्गुमेंट में फंक्शन का ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इट कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन। तो देखो दोस्तों, ज़्यादातर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर क्या है कि कुछ यूट्यूबर या कुछ टीचर क्या करते हैं, उस चीज़ को घोल घोल के ज़्यादा लेंथी ले जाते हैं कि हाँ क्या होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। देखो, चीज़ों को समझना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि हायर ऑर्डर फंक्शन यही होता है, तो वही होता है। उसके अलावा हायर ऑर्डर फंक्शन किसी को नहीं बोलते। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो पहला पर्पस आपका यही होना चाहिए कि हायर ऑर्डर फंक्शन किसे बोलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी टाइप के हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं। अपनी वीडियोस में हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ उसके बाद आपको मैं बता दूंगा, वो आप खुद से यूज़ करके देख लेना। क्योंकि पाइथन की लार्ज लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक वर्क को करने के लिए काफ़ी सारे हमारे पास मेथड हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। तो सभी को तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट कुछ को मैं आपको बता पाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैप को देखेंगे, मैप में आपको अच्छे से बताऊंगा। अब देखो दोस्तों, थ्योरी हम पढ़ेंगे बाद में, पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा मैप होता क्या है, ठीक है। तो मैप को हम देखेंगे, मैं चलूंगा अपने एग्जाम्पल पे। तो देखो, यहाँ पे मैंने लास्ट के लेक्चर का एग्जाम्पल राइट डाउन किया हुआ है। तो मैप के लिए हम करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैप 1.py के नाम से बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बनाया। अब अपनी जो मेरी कंसोल था, इसको भी मैं CLS करके क्लियर कर ले रहा हूँ। तो देखो, मैप का मतलब क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, फर्स्टली आप क्या करेंगे, हम इसके अंदर मान लो कि पहले मैं आपको बताता हूँ मैप होता क्या है। चलो, तो मान लो ये मेरे पास मैप है। मैप देखो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। आपको देखो यहाँ पे आ गया, ये वाला जो आप देख रहे हो। अगर इधर मैं दिखा दूँ आपसे, ओके, मेरे को अभी ये यहाँ से चला गया, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। जब यहाँ पे हम लिखते हैं, मैंने मैप लिखा, तो देखो यहाँ पे ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन कैसे है ये देखो, जैसे आप प्रिंट यूज करते हैं ना, प्रिंट के अंदर कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट प्रिंट को प्रिंट ही यूज करोगे, तो ऐसे मैप को मैप ही यूज करोगे।
इसके अंदर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब मैप है किसका, एक मैप क्लास है, जैसे आपकी टपल क्लास होती है, इंट क्लास होती है, फ्लोट क्लास होती है, लिस्ट क्लास है, ऐसे ही एक मैप क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट, उसका यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसकी पूरी हिस्ट्री आ रही है, इसको आप देख लेना। नहीं तो देखो आप अगर कंट्रोल करते हैं ना इस तरह से, इस पर चले जाते हो, अगर कंट्रोल दबाओगे क्लिक करोगे तो पूरा आ जाएगा उसके ऊपर, पूरा अच्छे से आप इसको देख सकते हो, क्लिक करोगे वहीं पहुंच जाओगे आप। अब देखो मैप के अंदर आया। अब फर्स्टली इसके अंदर क्या होता है, फर्स्टली हम क्या यूज करते हैं इसके अंदर, देखो एक फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है कि यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे, कॉलेबल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक फन है, फन नाम का मैंने फंक्शन बनाया हुआ है। अब मेरे पास एक इटरेबल है, मान लो यहाँ पे मैं रेंज यूज करता हूँ, ठीक है। रेंज मैंने यूज किया जो मेरी 1 से चलती है और मेरी कहाँ तक चलती है, 11 तक ले रहा हूँ, ठीक है, एक एक फंक्शन। अब इसके अंदर होता क्या है, मैप करेगा क्या कि ये वाला जो फन फंक्शन है हमारा, ये वाला फन फंक्शन है, इसको कॉल करेगा। अब इसको कॉल कैसे करेगा, ये जो रेंज के एलिमेंट है ना, रेंज के सिंगल सिंगल एलिमेंट को यहाँ पास करेगा इसके साथ कॉल करके। अब यहाँ पे देखो 1 से 11 तक है तो 10 टाइम कॉल होगी इसको। मैप फंक्शन के अंदर एक फंक्शन को 10 टाइम कॉल होगी और वहां पे एक सिंगल सिंगल एलिमेंट पास होगा। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या बनने वाला है, यहाँ पे मेरे पास देखो 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद यहाँ पे 10। तो देखो फर्स्टली क्या होगा, फन को कॉल होगी और उसमें पास क्या होगा, 1 पास होगा, एंड सेकंड पास होगा जब फन को सेकंड में कॉल होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा होगा। अब मैं देखो अब फन को डिफाइन करता हूँ। मैंने यहाँ पे डेफ लिखा, फन लिखा। फन लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने एक्सेप्ट किया आर्गूमेंट, जो मेरी आर्गूमेंट आ रही है, एंड इसके अंदर मैंने क्या रिटर्न कर दिया, जो मैं यहाँ पे ओके मैं यहाँ रिटर्न कर रहा हूँ किसको, ए के स्क्वायर को रिटर्न कर रहा हूँ। देखो ए के स्क्वायर को मैं यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ। अब देखो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे ये इस तरह से आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो रिटर्न करते हैं ना वो भी वापस आता है मेरे पास, आएगा कहाँ पे, यहीं पे तो आएगा। तो अब इसको डायरेक्टली तो हम प्रिंट करा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से मुझे एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है किसका, मैप का। तो यहाँ पे अगर मैं ओबीजे मैप करता हूँ, ठीक है, इक्वल में मैंने ये लिया। अब देखो इस तरह से मेरे पास जो इसकी ये वाला जो आया है, इस तरह मतलब इसका एक सिंगल टाइम में फर्स्ट पहले 1 को लेके इसने किया तो रिटर्न हुआ, तो 1 का स्क्वायर आ गया, फिर 2 का स्क्वायर आ गया, इस तरह से ये आ गया है। अब देखो अगर मैं प्रिंट कराता हूँ किसको, प्रिंट कराता हूँ ओबीजे मैप को, ओके ओबीजे मैप को। अगर मैं ओबीजे मैप को प्रिंट कराता हूँ, देखो एग्जीक्यूट करूंगा तो अभी मेरे पास क्या आने वाला है, मैप का ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखो ये तो क्लियर है कि मैप भी एक तरह की क्लास है जिसका एक ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके ऑब्जेक्ट को हम इटरेट कैसे कर सकते हैं, तो देखो इसके ऑब्जेक्ट को भी हम इटरेट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किसी भी इटरेबल को आप फॉर लूप के थ्रू इटरेट कर सकते हो। तो देखो फॉर लूप मैंने यहाँ पे चलाया, ईएल लिखा, इन लिखा, और उसके बाद क्या है यहाँ पे ओबीजे जो मैप है मेरे पास वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड उसके बाद मैं प्रिंट करा दूंगा किसको, एक सिंगल सिंगल वैल्यूज मेरी जो ईएल के अंदर आई है, एंड को मैं क्या करा दूंगा यहाँ से स्पेस दे दूंगा। तो देखो अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास देखो आने क्या वाला है, देखो मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 था, यहाँ से देखो 1 4 9 16 25 इस तरह से, मतलब इसका स्क्वायर आ गया है। तो देखो स्क्वायर इस तरह से यहाँ से। अब हुआ क्या था दोस्तों, 1 के साथ कॉल हुई फन को, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, इस तरह से स्क्वायर रिटर्न होता रहा हमको। तो इस तरह से हो गया। अब एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, देखो अगर आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहो ना, तो देखो यहाँ से हम फॉर लूप को हटाएं, जो हमारा फॉर लूप है उसको कमेंट करेंगे, यहाँ से आप लिस्ट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपको लिस्ट चाहिए एक, तो लिस्ट में भी कर सकते हो। मैं आपने लिस्ट बनाया इस तरह से, एंड इसको यहाँ तक लिस्ट के अंदर, यहाँ पे आपने लिस्ट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आप यहाँ डायरेक्टली, अब तो लिस्ट तो आपको डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट की हेल्प से प्रिंट करोगे, ओबीजे मैप कर लोगे, ठीक है। ओबीजे मैप जो आपका ये है, इसको आप डायरेक्टली प्रिंट कराओगे, देखो एक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से लिस्ट में टाइप कास्ट हो गया, तो ये भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैप का था। अब देखो और इसके अंदर चीज़ें बताऊंगा मैं आपको अभी। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से दोबारा वे करते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो एलिमेंट है उसका क्या हो कि उसके साथ ना जो एलिमेंट है उसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, और वो सिंगल लाइन में ही मेरे को एग्जीक्यूट करना है। तो सिंगल लाइन में एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो, तो देखो अभी क्या करा आपने, एक ओबीजे बनाया, ठीक है, ओबीजे बनाया, ठीक है, और उसके इक्वल में आपने मैप को कॉल कर दी, मैप को कॉल की। अब देखो यहाँ फंक्शन देना है, तो आप फंक्शन देना चाह रहे थे, अभी तक तो आप ये वाला फंक्शन दे रहे थे, आप क्यों ना यहाँ पे लैम्डा फंक्शन दे दो। देखो लैम्डा फंक्शन भी तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो देखो हाँ हम यहाँ लैम्डा फंक्शन ही देंगे। अगर मैं यहाँ पे लैम्डा यूज करता हूँ, यहाँ से मैंने एक आर्गूमेंट एक्सेप्ट की, एंड मैंने रिटर्न क्या कर दिया, यहाँ से जो मेरा रिटर्न हो रहा है इसके अंदर a मल्टीप्लाई बाई 2 दे दे रहा हूँ। देखो हर किसी की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, एंड यहाँ पे देखो जितने भी इटरेबल है मेरे पास, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दे दी, मान लो ये इस तरह से ये लिस्ट मेरी आ गई है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, चलो लिस्ट में ही कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। लिस्ट में हमने यहाँ से इसको कन्वर्ट किया,
एंड उसके बाद हम लिस्ट को प्रिंट भी करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से किसको, ओबीजे को मैं यहाँ से प्रिंट करा लूँगा। तो ओबीजे ये है मेरा। अब देखो एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास आने क्या वाला है। अब देखो मैंने यहाँ पे दिया क्या था, 1 2 3 4 5 दिया था। अब देखो 1 की 2 से हुई 2 आया, 2 की 2 से 4 आया, 3 की 2 से हुई 6 आया। इस तरह से यहाँ पे मेरा आंसर आ गया। देखो इस तरह से मेरा आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मेरा ये हो गया। अच्छा दोस्तों, मैं इसके बाद दूसरा सेकंड आपको एग्जांपल बताता हूँ इसका। देखो इसके अंदर होता क्या है, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, मान लो L1 है और इसके अंदर कुछ वैल्यूज है मेरे पास। वैल्यूज क्या है, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 0 है, एंड एक मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने एक यहाँ पे और ले लिया, सॉरी एम्प्टी लिस्ट नहीं था, एम्प्टी स्ट्रिंग था, मैंने यहाँ पे AKSD ले लिया इस तरह से। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को बूलियन वैल्यू रिटर्न हो इन सब की। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इन सब की बूलियन वैल्यू रिटर्न हो कि ये इस किस तरह से है। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने एक ओबीजे बनाया, इसके इक्वल है मैप को कॉल की, एंड यहाँ पे जो बूल होता है, बूल को मैंने यहाँ पे कॉल कर ली, ठीक है। किसको कॉल कर ली, बूल क्लास को कॉल कर ली। और उसके अंदर मैंने क्या पास किया, मैंने यहाँ पे L पास कर दिया। जो मेरा L था वो मैंने पास कर दिया। एंड अगर मैं प्रिंट कराता हूँ किसको, ओके, मैंने प्रिंट कराया ओबीजे को। अब देखो एग्जीक्यूट करेंगे, ओके ये क्या हो गया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो दोस्तों देखो यहाँ से, ओके, मेरे को अभी देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट आया किसका, मैप का। मैंने लिस्ट में कन्वर्ट नहीं किया था, चलो लिस्ट में भी कन्वर्ट इसको कर ले रहा हूँ। नहीं तो आप फॉर लूप का यूज़ करके मैप को भी करा सकते हो। तो मैंने यहाँ से लिस्ट में किया एंड यहाँ पे मैं इसको इस तरह से कर लूँगा। अब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो दोस्तों देखो मेरे पास थोड़ा नीचे आ रहा है, चलो CLS करके मैं दोबारा चलाऊँगा इसको। अब देखो यहाँ से मेरे पास वैल्यूज़ क्या ट्रू और फॉल्स में रिटर्न हो गई है, इन सब की वैल्यूज़। ये अधिकतर कहाँ पे यूज़ होता है, ये वाला मेथड यूज़ होता है आपका जब आप डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। वहाँ पे ट्रू और फॉल्स में वैल्यू हम चेक करते हैं कि जो हमारी एम्प्टी वैल्यूज़ है, जब हम क्या करते हैं, जो हमारी मिसिंग वैल्यूज़ होती है उनको चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से इसको ट्रू दिया, इसको ट्रू दिया, इसको क्या इसने फॉल्स दे दिया, एंड इसको भी फॉल्स दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉन एम्प्टी भी हमारा फॉल्स होता है। तो इस तरह से देखो टाइप कास्ट कर दिया। अब चाहो तो आप इसको स्ट्रिंग में भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर मैं str कर दूँ, str में यहाँ पे कर दूँ तो देखो एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ से str आ गया। इस तरह से कर सकते हैं। तो किसी को भी किसी में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैप का काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है कि मैप को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। अब थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं इसकी। वैसे मैं पहले एग्जांपल इसलिए बताता हूँ आप लोगों को कि बाद में थ्योरी आपको ज़्यादा पढ़नी ना पड़े, क्योंकि एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ गए तो ये है कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। अब देखो थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, मैप प्री डिफाइन क्लास है। जो हमारी प्री डिफाइन क्लास होती है मैप, उसका मेथड है, ठीक है। एंड ये दो तरह के ऑब्जेक्ट यहाँ पे दो आर्गूमेंट लेता है। एक तो फंक्शन होगा, पहले फंक्शन ऑब्जेक्ट, इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं लगाने, फंक्शन ऑब्जेक्ट ओनली, और यहाँ पे इटरेबल, ठीक है। एंड इसके अंदर देखो ये दोनों मैंने आपको बताई दिए। एंड उसके बाद क्या है कि ये हमारा मतलब हम करते क्या है, मैप से कुछ ऐसा वर्क कराते हैं जो सिंगल लाइन में वर्क हो जाए, ठीक है। किसी का भी कुछ मतलब जैसे टाइप कास्ट करना हुआ या कुछ चेंजेस करने हुए मैप के थ्रू कर सकते हैं। कर तो हम वैसे भी कर सकते हैं, बट मैप क्या है कि सिंगल लाइन में हो जाता है सारा काम। मान लो कुछ कोई और वैल्यूज है कहीं और करानी है, तब हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, या डिफरेंट हम जो डिफरेंट वे है वो यूज़ करेंगे, उससे अच्छा मैप को यूज़ कर लें, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट हायर ऑर्डर फंक्शन देखेंगे क्या होता है हमारा, तो वो हम अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, क्योंकि अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो श्योर कि आपके फ्रेंड्स सर्कल में सबको बेनिफिट मिलेगा। एंड चैनल को यहाँ से कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।